हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक पैरालिसिस पेशेंट को कितनी नींद लेनी चाहिए, आइडियली कितना उनका रेस्ट पीरियड होना चाहिए, उन्हें कितनी देर तक आराम करना चाहिए, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें कि पैरालिसिस पेशेंट्स को तो आराम करने के लिए बोला ही जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप हर कंडीशन में, हर बीमारी में आराम कर सकते हो, लेकिन जहां बात आती है पैरालिसिस पेशेंट्स की, वहां पे आपको कम से कम आराम करना है, कम से कम नींद लेनी है। अब कम से कम का मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ आप दिन में 3 से 4 घंटे सो गए। आइडियली अगर हम बात करें दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे में से 12 घंटे आपको एक्चुअली अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना है। मतलब आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, हल्की फुल्की कोई भी अपना जितना भी अपना काम है वो आप कर सकते हो। लेकिन जहां बात आती है नींद की, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 घंटे हैं जो आपको आइडियली सोना है। पैरालिसिस पेशेंट्स को ध्यान ये रखना है कि अगर वो बहुत ज़्यादा आराम करेंगे तो उनकी रिकवरी बहुत ज़्यादा डिलेड होती चली जाएगी, क्योंकि हम सभी को ये बात ऑलरेडी पता है कि पैरालिसिस पेशेंट्स की रिकवरी बहुत ज़्यादा स्लो है। हमें रिजल्ट्स बहुत लेट देखने को मिलते हैं और कई बार तो इतने ज़्यादा स्लो होते हैं कि पेशेंट खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें कोई आराम ही नहीं मिल रहा। तो इसीलिए पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें बहुत ज़्यादा आराम नहीं करना है। अब आराम से आप सोचोगे कि हम आराम नहीं करेंगे, पैरालिसिस के पेशेंट है, हम तो अपना खुद से कोई काम ही नहीं कर पा रहे, तो हम पूरे दिन क्या करें। मैंने पहले ही बताया, आपको सिर्फ 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि सुबह आप जब ही उठेंगे जब आपकी नींद खुद से खुलेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह कोई उठाए कि आप उठ जाओ, सुबह हो गई है। आपको हेल्दी नींद लेनी है, आपको बहुत आराम से बहुत सॉफ्ट नींद लेनी है, लेकिन मॉर्निंग में आप जब ही उठोगे जब आपकी नींद खुद से खुलेगी। तो ज़रूरी ये है कि दिन में आप कम से कम सोएं। आधा घंटा, 1 घंटा इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको बहुत 2-3 घंटे, 4 घंटे की नींद नहीं लेनी है। अपना जो सोने का समय है उसको हटा के आप अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। अपनी एक्सरसाइजेस करना शुरू करो, अपने खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान रखो, और जो भी एक्टिविटीज़ आप खुद से परफॉर्म कर सकते हो, मतलब हल्का फुल्का आपका जो भी हाथ पैरों की मूवमेंट है, जो भी हल्की आपकी एक्सरसाइजेज हैं, आपके थेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइजेस कराने आते हैं, तो उनके साथ आप इन्वॉल्व रहो। मैं ये कभी भी नहीं बोलूँगी कि पैरालिसिस पेशेंट हमेशा दिन में सोते रहें या दिन भर आराम करते रहें। ये बात पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जब भी हम आराम की बात करते हैं तो हमारा ना तो दिमाग काम करता है, ना हमारे शरीर की कोई भी मांसपेशियां काम करती हैं, और हम बिल्कुल स्टैटिक एक सीधी लाइन में लेटे रहते हैं। तो आपको अगर एक स्पीडी रिकवरी चाहिए, एक जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट्स चाहिए, अपनी रिकवरी चाहिए, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि आपको नींद कम से कम लेनी है, आपको आराम कम से कम करना है। रात को आप अपने 6 से 7 घंटे की नींद ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां बात आती है दिन में सोने की, वहां सिर्फ आधा घंटा या फिर 1 घंटा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आपको आराम नहीं करना है। सोने के अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हो। लाइक सपोज फॉर एग्जाम्पल, हम लेटे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं आराम से, आपके पास कोई बैठा है अगर, तो उससे बातें करने की कोशिश करो, उससे एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप ज़बरदस्ती बोलो, लेकिन हाँ, कोशिश ज़रूर करनी है, क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए ये टफ होता है कि वो अच्छे से बोल पाएँ। लेकिन हम ये बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करते अपने पेशेंट्स को कि वो बिल्कुल बात ही ना करें, बिल्कुल इन्वॉल्व ही ना हो, क्योंकि जब भी पेशेंट्स एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन में होते हैं या फिर आपस में बातचीत करते हैं, तो उनसे उनकी ब्रेन की फंक्शनल एक्टिविटीज़, उनकी मस्कुलर मूवमेंट्स, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो मेरे हाथ पैर अपने आप चल रहे हैं। सेम विद पैरालिसिस पेशेंट्स, जब पेशेंट बात करने की कोशिश करेंगे तो उनके हाथ पैरों की मूवमेंट भी होगी। अभी मैं एक सीधी स्ट्रेट लाइन में खड़ी हूँ, लेकिन कोई भी अगर मेरा रिलेटिव है, कोई भी मेरा फ्रेंड है, वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इस साइड खड़ा हुआ है, तो मेरी गर्दन ऑटोमेटिकली इस साइड मूव होगी। यही हमें पैरालिसिस पेशेंट्स के साथ करना है। जो इंपॉर्टेंट टाइम पैरालिसिस पेशेंट अपने रेस्ट में, अपनी नींद में गंवा रहे हैं, वो टाइम हमें यूटिलाइज करना है कि पैरालिसिस पेशेंट इंगेज रहें, अपनी एक्टिविटीज़ हल्की फुल्की, चाहे वो बात करना है, चाहे वो कोई सामान उठा के इधर रखना है, चाहे खुद से अपना कप से पानी पीना है, चाय पीना है, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व रखें, खुद को इंगेज रखें। क्योंकि जब भी पैरालिसिस पेशेंट्स को थोड़ा सा महसूस होता है कि हाँ, उनकी रिकवरी हो रही है, उन्हें रिजल्ट्स दिख रहे हैं, तो पेशेंट खुद से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, मैं ठीक हो सकता हूँ।
और जिस दिन पेशेंट के माइंड में ये बात आ गई कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ, अगर मैं एक्सरसाइजेस परफॉर्म करूँ, अगर मैं थोड़ा बहुत काम करूँ तो मैं ठीक हो सकता हूँ, जिस दिन पेशेंट्स ये सोच लेते हैं उस दिन आई स्वेयर रिकवरी बहुत जल्दी हमें देखने को मिलती है और पेशेंट्स खुद बहुत खुश रहते हैं। क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट की अगर हम माइंड में एक इमेज सोचते हैं तो हमेशा वो यही आती है कि वो बहुत इरिटेटेड रहते हैं। हमारे पास जब श्रेयास में पेशेंट्स आते हैं तो वो बहुत हेजिटेटेड, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी रिकवरी होगी ही नहीं, हम नॉर्मल स्टेज में वापस आएंगे ही नहीं, हम कभी भी अपने खुद के काम नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक आप खुद से इनिशिएटिव नहीं लोगे, जब तक आप अपने दिन को यूटिलाइज नहीं करोगे, आपको दिन को यूटिलाइज करना है, आपको अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, चाहे आप खुद से खाना खाओ, खुद से एक्सरसाइज करो, खुद से अपनी पोजीशनिंग करो, इधर से उठ के इधर बैठना, चेयर से उठ के वापस बेड पे जाना, ये सारी एक्टिविटीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं रेदर देन पूरे दिन सोना। तो आई होप इतना तो आपको समझ आया होगा कि जो भी आपका आइडियल रेस्टिंग टाइम है वो सिर्फ दिन में आधे घंटे से 1 घंटा है और रात को आपको जितने घंटे की नींद लेनी है, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, आपको कोई नहीं रोकेगा। जितने भी पैरालिसिस पेशेंट हैं उनको रात को जितने अच्छे से सोना है आप सो सकते हो, सुबह आपको जब उठना है आप आराम से उठ सकते हो, लेकिन जहां बात आती है दिन की वहां सिर्फ आधा और 1 घंटा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइजेस की। थेरेपिस्ट आए, आपको एक्सरसाइज परफॉर्म कराई, या फिर आपके खुद के केयर टेकर्स या खुद के रिलेटिव्स ने आपको एक्सरसाइज परफॉर्म कराई, इसमें आपने क्या किया? आप तो लेटे हुए हो, थेरेपिस्ट आए, एक्सरसाइज कराई और चले गए। आपने क्या किया? आपने खुद से क्या इनिशिएटिव लिया? बेड पे एक्सरसाइजेस हो गई, थेरेपिस्ट चले भी गए और आप वापस बेड पे ही लेटे हुए हो। तो आपको जो करना है वो सिर्फ इतना है कि एटलीस्ट अपने बेड से उठ के तो बैठ जाओ, लेकिन कैसे? विद प्रॉपर सपोर्ट्स। जितने भी केयर टेकर्स हैं, जितने भी थेरेपिस्ट हैं, उनको ये ध्यान उनके लिए ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी आप पेशेंट को बैठाते हो तो आपको एक सपोर्ट के साथ बैठाना है। कौन सा सपोर्ट? आप पिलोज यूज़ कर सकते हो या फिर आप बेड का सिरहाना यूज़ कर सकते हो। बेड के सिरहाने के साथ आप पेशेंट की बैक अच्छे से सपोर्ट करके उन्हें बैठा सकते हो। क्यों? अगर पेशेंट पूरे दिन लेटे रहते हैं तो उन्हें ऑब्वियस से नींद ही आएगी। ये सिर्फ पेशेंट्स के बारे में हम नहीं बात करेंगे। अगर मैं भी पूरे दिन लेटी रहूंगी तो ऑब्वियस है मुझे पूरे टाइम नींद ही आती रहेगी, या फिर पूरे टाइम मुझे बस ऐसे ही रहेगा कि लेटे ही रहते हैं ना, कुछ काम क्यों करें। तो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी वीकनेस है। जब पेशेंट्स की बॉडी में ऑलरेडी वीकनेस है तो उनका खुद से कुछ काम करने का मन नहीं करता है, ना वो किसी से बात करते हैं, ना वो ढंग से खाना पीना खाते हैं, ना ही वो एक्सरसाइज करते हैं। तो आई होप वीडियो से आपको ये तो समझ में आया होगा कि आपको अपने स्लीपिंग आवर्स कम करने हैं और अपने एक्टिविटी आवर्स बढ़ाने हैं। एक्टिविटी आवर्स मतलब जो भी आप खाना खा रहे हो, बातचीत कर रहे हो, एक्सरसाइजेस कर रहे हो, आप अपने खुद के काम कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको एक चीज़ और समझाऊं, पैरालिसिस पेशेंट्स में हमें क्या देखने को मिलता है उनके चेहरे पे कि उनकी लार हमेशा गिरती रहती है। और हम लोग क्या करते हैं, जो भी उनके केयर टेकर्स हैं, जो भी उनके रिलेटिव्स हैं, हैंकी उठाया और पेशेंट का मुंह साफ कर दिया। ये एक्टिविटीज आप क्यों कर रहे हो? आप क्यों अपने पेशेंट का मुंह साफ कर रहे हो? रेदर देन दिस, आप पेशेंट को बोलो कि ये लीजिए हैंकी, इसको पकड़ो और अपना मुंह साफ करो। इससे 2 एक्टिविटीज हुई। एक तो आपका ब्रेन कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगा, दूसरा आपकी मस्कुलर एक्टिविटीज हो रही हैं। अगर मैं एक हैंकी पकड़ लेती हूँ अपने हाथ में तो इससे क्या हो रहा है, मेरी फिंगर्स भी तो काम कर रही है ना। एंड सेम ब्रेन आपको कमांड देगा कि हाँ अपना हाथ बढ़ाओ। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, इन छोटी छोटी आदतों को, इन छोटी छोटी बातों को आपको अपनी डेली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना है। और ये इंपॉर्टेंट है किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के लिए कि वो खुद से बोलें मुझे मेरा हैंकी दो। ठीक है, वो बोल नहीं सकते लेकिन इशारा तो कर सकते हैं और बोलने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो पैरालिसिस के जितने भी पेशेंट्स हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितनी जल्दी आप ये चीज़ें अडेप्ट कर लोगे, जितनी जल्दी आप खुद से रिकवरी लाने की कोशिश करोगे, जितनी जल्दी आप खुद का मन बना लोगे कि मुझे ठीक होना है किसी भी तरीके से, जो काम मैं पहले करता था वो अब सब मुझे वापस से करने हैं, जिस दिन ये बात आपके माइंड में बैठ जाएगी उस दिन आई एम प्रिटी श्योर कि आपको रिकवरी बहुत ज़्यादा जल्दी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर वीडियो में कोई भी क्वेरी है, आपको कोई बात नहीं समझ में आई है या फिर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें डायरेक्टली नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हो, या फिर आप पर्सनली मुझसे आके भी यहाँ पे मिल सकते हो। हमारे पूरे डॉक्टर्स की टीम आपको गाइड करेगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आपकी जो भी कंडीशन है, या फिर आप कहीं और से ट्रीटमेंट ले रहे हो, आपको रिकवरी नहीं देखने को मिल रही है, इससे रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम है, पैरालिसिस से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी है,
उन सभी के आंसर्स एंड बेस्ट रिकवरी आपको श्रेयास से मिलेगी। अगर आप कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो और बहुत टाइम हो गया आपको ट्रीटमेंट लेते हुए, कोई रिकवरी नहीं मिल रही है, एक्सरसाइजेस आप बहुत टाइम से करो लेकिन फिर भी आपको कोई बॉडी में फर्क नहीं नजर आ रहा है, तो आप हमें डायरेक्टली श्रेयास में कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको और इससे रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई और पैरालिसिस से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी क्वेरीज मेंशन कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी समझ में आई हो या थोड़ा बहुत भी कुछ भी समझ में आया हो, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।